नमस्कार, मैं आचार्य शिवेंद्र पांडे। इस एपिसोड में अब मैं आप लोगों को तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए 2023 में होने वाले फलादेश का निरूपण करने वाला हूं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैं मेष राशि से लेकर कन्या राशि के जातकों का जो है फलादेश किया था, इस राशि में मैं तुला राशि से मीन राशि के जातकों का फलादेश करने वाला हूँ। चलिए आइए जानते हैं तुला राशि के लिए ये वर्ष कैसा होगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष समान, सुभद और लाभकारी होगा। समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे, मनोभिलषित कार्य सिद्ध होंगे, धन के क्षेत्र में किए हुए प्रयास अच्छे होंगे, लाभकारी होंगे तथा उनको व्यापारिक क्षेत्र में भी अत्यधिक लाभ मिलेंगे। दूसरी बात ये मैं बताऊं, कुटुंबों के प्रति उनका सहानुभूति का भाव जागृत होगा, कुटुंबियों से भी अधिक लाभ होंगे। परंतु सचेत रहने की आवश्यकता है कि कुटुंब में ही कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके द्वारा उनके प्रतिष्ठा पर घात किए जाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों को आप हमेशा चयन करके उनको हमेशा निष्कासित करिए अपने जीवन से, उनसे बचना चाहिए। दूसरी बात मैं ये बता दूं तुला राशि के जातकों को कि समस्त प्रकार के इनके जो मांगलिक कार्य हैं, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके विवाह में समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। उनको केवल शुक्र मंत्र का जप करना चाहिए और साथ साथ बृहस्पति मंत्र का भी जप करते रहना चाहिए। इनको क्या नहीं करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, इनको समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध करने के लिए, शुभ फल प्राप्त करने के लिए इनको जो है वो कभी भी बहुत फेथफुल नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बात करना चाहता हूँ। इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष सामान्य होगा, मध्यम फल देने वाला है। कुछ अशुभ कुछ शुभ फलों से मिश्रित होगा, जैसे कि सेहत संबंधी इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मुकदमाबाजी से बचना चाहिए, इन्हें लड़ाई झगड़ा से भी बचना चाहिए, अन्यथा मुकदमा क्षेत्र में इनको हरास हो सकता है, इनके खिलाफ में जो है डिसीजन आ सकते हैं। न्यायालयीय कार्य में इनको लाभ मिलेगा, परंतु उसमें अत्यधिक व्यय करना होगा, व्यय करना होगा, खर्च करने होंगे। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जो बच्चे वृश्चिक राशि के हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलने के पूरे चांस है। वो पूरे तन मन से जो है वो प्रयास करें, मेहनत करें तो उनको सफलता मिल जाएंगे। विवाह जिनके नहीं हो रहे उन्हें विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी, परंतु उन्हें हमेशा जो है एक टोपाज जो है वो तर्जनी उंगली में, इस उंगली में सीधे हाथ के पहनने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए तो उनको जो है हमेशा यात्रा से बचना चाहिए, यात्रा में कष्ट होने की संभावना है। आगे धनु राशि के जातकों के लिए बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष सुभद होगा, अच्छा होगा, अत्यंत प्रभावशाली होगा ये वर्ष। इस वर्ष में रुके हुए कार्य समस्त कार्य बन जाएंगे, बाधाएं हट जाएंगी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनको सफलता प्राप्त होगी, नौकरी के क्षेत्र में जो है फल प्राप्त होंगे, नौकरी के क्षेत्र में अत्यधिक लाभ होंगे, आय अधिक खर्च कम होंगे। परंतु इन्हें ध्यान देना चाहिए, इन्हें जो है अपने लोगों से सचेत रहना चाहिए, मित्र मंडलियों से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि मित्रों के द्वारा इनके प्रतिष्ठा पर आघात किए जाएंगे। इनको क्या करना चाहिए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो, ये वर्ष शुभद हो, तो इसके लिए भगवान विष्णु के श्री हरि के चरणों में पीले फूल के माला, पीले फूल अर्पण करना चाहिए, माला को भगवान के अर्पण करना चाहिए। इससे सारे कार्य सिद्ध होंगे, यश की प्राप्ति होगी। जय श्री राम। आगे मैं बढ़ता हूँ, मकर राशि के जातकों के लिए बात करना चाहता हूँ। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष अच्छा होगा, परंतु इन्हें कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये बात और बताना चाहता हूँ मकर राशि के जातकों के लिए कि ये वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए उनके सेहत संबंधी, उनके व्यापार संबंधी कुछ लॉस दे सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए उदर संबंधी रोग अर्थात जो है किडनी संबंधी समस्याएं बन सकती हैं। मकर राशि के जातकों के लिए एक और जो है मैं बात बताऊं कि उन्हें जो है धन के क्षेत्र में अर्थात इनका जो है किसी को लेन देन करना बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि जो पैसा देंगे वो डूब सकता है, इसलिए लेन देन में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आगे मैं बताऊं क्या नहीं करें तो लेन देन कार्य जो है आप उसमें सोच समझ के कार्य करें। समस्त कार्य की सिद्धि के लिए और ये वर्ष शुभ बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो ये वर्ष में आप भगवान शनिदेव की उपासना करें। भगवान शनिदेव आपके समस्त कार्यों को सिद्ध करेंगे। भगवान शनिदेव के सरसों का तेल का दिया शाम के समय में पीपल के वृक्ष की जड़ में आप जलाएं तो सारे कार्य सिद्ध होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष थोड़ा कठिनाई लेके आया है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष थोड़े से सचेत रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष धन के क्षेत्र में हो सकते हैं हरास हो जाएं, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही आपको जो है सेहत संबंधी भी कुछ जो है शिथिलता बनी रहेगी, इसलिए ये वर्ष थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष आपके कुछ अच्छे काम भी होंगे,
जुलाई के बाद आपके कार्य में परिवर्तन होगा, परिवर्तनशीलता आएगी और आपके जितने भी रुके हुए कार्य, विवादित कार्य हैं या रुके हुए कार्य वो सारे आपके पक्ष में आएंगे। रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। बृहस्पति परिवर्तित होकर आपको शुभ फल देने लगेगा और आपका आर्थिक क्षेत्र मजबूत होगा, पुष्ट होगा। इसलिए आप चिंता न करें, पेशेंस रखें, धैर्यता को रखें और अपने कार्य में लगे रहें। आपको क्या नहीं करना चाहिए, इस वर्ष पुनः आपको भी यात्रा से बचनी चाहिए। यात्रा करने से आपको काफी सावधान होकर यात्रा करनी चाहिए, अन्यथा फिर आपको कुछ हरास हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि कुंभ राशि के जातकों को इस वर्ष जो है हनुमान जी के प्रत्येक दिन हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो शनि और मंगल के दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ, यदि जो 7 बार पाठ करे कोई छूट नहीं। बंदी महासुख हुई या अष्ट सिद्धिनो निधि के दाता असबर दीन जान की माता, इसे दुआ का जप करना चाहिए। सारे कार्य जो है सिद्ध होंगे, वर्ष शुभ होगा। आगे मैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करना चाहता हूँ। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष अच्छा होगा, शुभकारी होगा। मीन राशि के जातक जो हैं थोड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, खर्च करेंगे, उनके सेविंग जो है पॉइंट वो डाउन रहेगा, सेविंग नहीं कर पाएंगे। फिर भी मन में उमंग और प्रसन्नता रहेगी, पारिवारिक प्रसन्नता बनी रहेगी, आनंद होगा, समस्त मांगलिक कार्य सिद्ध होंगे, घर परिवार में अच्छे वातावरण का विकास होगा और इसके साथ साथ धन के क्षेत्र में आपको जो है लाभ मिलेंगे। परंतु आपको अभी सचेत रहने की आवश्यकता है। निजी पर्सनल स्वार्थ में आप किसी दूसरे व्यक्ति का जो है हरास न करें, ये हमेशा ध्यान रखें, हमेशा ख्याल रखें, इससे बचना चाहिए। अर्थात सेल्फिश नहीं होना चाहिए, आपको परोपकारी बनना चाहिए। आपको आपके इस वर्ष में अच्छा फल प्राप्त करने के लिए क्या करने चाहिए, तो भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे समस्त प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे। तीर्थाटन करने चाहिए, समस्त प्रकार के मंगल कार्य सिद्ध करना चाहिए। मंगल धन दान के विकास के लिए पूजन पाठ करते रहना चाहिए और संभव हो तो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए श्री सूक्त के पाठ करने चाहिए। मैं अंत में आप सबको एक टोटका बताता हूँ। समस्त राशि के जातकों को इस वर्ष, क्योंकि इस वर्ष का प्रारंभ कन्या लग्न में हुआ है, इसलिए इस वर्ष समस्त राशि के जातक यदि एक काम करें तो उनके जो विपरीत समय है वो अनुकूल हो जाएगा, प्रतिकूल समय अनुकूल बन जाएगा। इसके लिए आप एक काम करिए, प्रत्येक दिन आप अपने पॉकेट में एक हल्दी का गांठ, गोमती चक्र को पॉकेट में एक पीले कपड़े में बांध के रखें। इससे आपको यश, विजय, आर्थिक मजबूती प्राप्त होती रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राधे। फिर अगले एपिसोड में हम सभी मिलेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।